नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। ओपनिंग की बात करेंगे, बाजार कहाँ खुलेगी। अगर मैं आपको सिर्फ डेटा दिखाना चाहूँ, इसको कुछ समझाना चाहूँ, तो आप नैस्डैक को देखोगे लगभग 4% इंडेक्स, भाई साहब इंडेक्स की बात हो रही है। नैस्डैक इंडेक्स जिसमें एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर, ठीक है, ये अमेजॉन जैसे स्टॉक को होल्ड करने वाला इंडेक्स खुद 4% डाउन है। तो आप तकलीफ समझ सकते हो, तकलीफ तो है। लेकिन अपनी निफ्टी, जो कि सिंगापुर वाली निफ्टी, SGX निफ्टी के नाम से आप जानते हो उसको, वो मात्र 215 पॉइंट नीचे है। अब आप कहोगे यार 215 पॉइंट कम होता है क्या? जी हाँ, अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें ना, तो हम मात्र 1.25% नीचे वहाँ पर ट्रेड किए हैं, जो कि नैस्डैक के कंपेरिजन में आधा भी नहीं है, आधा भी नहीं है। ठीक है, डाउ जोन्स आप देख लीजिए, 1000 पॉइंट मामूली बात नहीं होती है भाई साहब। अमेरिका का डाउ बहुत बड़ा इंडेक्स है, और वो जब 1000 पॉइंट नीचे हो तो आप समझ सकते हो ना तकलीफ क्या है। तकलीफ क्या थी, मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, एक अलग से वीडियो भी बनाई है कि पावेल साहब की बात मार्केट को नहीं पसंद आई है। लेकिन कौन सी मार्केट? हाँ, क्या हमारे लिए भी सेम प्रॉब्लम है? मैं अगर महंगाई की बात करूँ, इन्फ्लेशन की, तो अमेरिका में वो एक मुद्दा है। ठीक है, हमारे यहाँ हम महंगाई से जूझ तो रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के लिए है। तो वहाँ की सरकार, एक्चुअली वहाँ की RBI, एक्चुअली वहाँ का जो रिजर्व बैंक है, फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व, वो आकर के भाई साहब अगर आकर के बोले कि भैया महंगाई को ही हम मेन पॉइंट अभी मान करके रख रहे हैं, हमें बिजनेसेस पे फोकस तो करना है, लेकिन वो सेकेंडरी पार्ट है, समझ रहे हैं? मतलब उनका जो मेन फोकस है वो महंगाई ही है, और उसी बेस पे उन्होंने बोला कि हम आगे भी रेट बढ़ा सकते हैं। उसी चीज़ को मार्केट ने नेगेटिव लिया है। अन्य जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी, जाकर के देख लेना। अब बात करते हैं परसेंटेज टर्म्स की। अगर हम यहाँ पर इसको 2.44% जोड़ें तो हमारी बाजार ऑलमोस्ट 430 पॉइंट गिरनी चाहिए, और मैं इतना मान करके चलता हूँ, हम लोग खुद की प्रॉब्लम समझ लेंगे। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो, जब हमारी ये प्रॉब्लम है नहीं, जेन्युइन तरीके से हम ग्लोबल मार्केट से संकेत लेते हैं, उस तरीके से हमको थोड़ा सा इशारा मिल जाता है, हमको भी गिरना चाहिए, मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन जो वर्स्ट केस सिनारियो है कि हम 430 पॉइंट गिर जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो गिरना चाहिए, ये एक नॉर्मल भी सिचुएशन में आप इसको समझ सकते हो, वो वहाँ पर क्लोजिंग होना बुरा हो जाएगा। एक बार हम 400-500 पॉइंट नीचे जा करके भी अगर वहाँ से रिवर्सल दिखा दें, वो बेस्ट केस सिनारियो रहेगा, और यही चीज़ मैं भी फील कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको जो ओपनिंग मिलेगी वो ऑलमोस्ट नीचे ही मिलेगी, ये तो अभी करंट मार्केट कंडीशन में फिक्स वाली बात है। हाँ, अब सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करेगा, वो थोड़ा सा और इशारा हमारे लिए बनाएगा। इशारा नेगेटिव होने का चांस ज़्यादा है, तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना। इसीलिए आपसे बोला भी जाता है कि जो भी ओवरनाइट पोजीशन रखो वो हेज करके रखो, क्योंकि ऐसे एक भी दिन आएंगे आपका पोर्टफोलियो उड़ा करके ले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, क्या हम लोग इसके लिए तैयार रह सकते थे? तो दोस्त, मैं इसको बहुत ही प्राउड के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए, आप सभी को फिर से धन्यवाद देते हुए, आप सभी को बार बार धन्यवाद देते हुए बताऊंगा, क्योंकि ये आप ही की बदौलत पॉसिबल हो पाता है। मेरे लिए पॉसिबल कब हो पाता था कि मैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अगर ट्रेड करना है, उस दिन मैंने सारी तैयारी की, क्योंकि मेहनत लगती है, और आप सबकी बदौलत मुझे ये डेटा रोज़ अवेलेबल हो जाता है। इसलिए आपको बोलता हूँ, इस डेटा को पूरा सीरियस लिया कीजिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जा करके देखना ये वाला लेवल, ठीक है, 17,726। आप में से ही सारे लोगों ने इस लेवल को फिर से याद दिलाया। यही लेवल था, और आपको बताया गया था कि ये बाजार के लिए रेजिस्टेंस बनेगा। एग्जैक्टली उसको आप तुक्का ही मानिएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि अगर किसी ने बताया 2 किलोमीटर दूर आपको जाना है, तो 2 किलोमीटर से एक्स्ट्रा 100 मीटर 50 मीटर हम इधर उधर मान लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसको आप तुक्का ही मानिए। लेकिन वहाँ पर ये बात बोली गई थी, ऊपर अगर हम खुले ऊपर गए तो वहाँ पर सेलर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी एक अपॉर्चुनिटी कि स्टॉप लॉस नज़दीक मिलेगा और वो शॉर्ट करेंगे। और देखिए उस दिन क्या हाल हुआ था, और देखिए अगले दिन क्या हाल हुआ। आपको बताया गया कि ऊपर के लेवल पे प्रेशर रहेगा, वही प्रेशर हमको झेलना पड़ा है। अब ये जो प्रेशर है, अगर गैप डाउन के कंडीशन में, वो भी चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जैसे फ्यूचर्स का जो रेट है, जो फ्यूचर्स का रेट है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 80-85 पॉइंट का अभी प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, अब जो सिंगापुर वाली निफ्टी हम लोगों ने देखी, वो लास्ट टाइम जो ट्रेड की है वो की है 17,444 पे, और वो 215 पॉइंट नीचे है। अगर हम इसमें 200 पॉइंट जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 17,644, और उसमें 15 पॉइंट और जोड़ देते हैं तो ऑलमोस्ट ये हो जाता है 17,660 का लेवल। और यहाँ पर हम 580 पे हैं, 60 और 20 80, समझ गए ना आप प्रीमियम क्या है। तो हमारी जो फ्यूचर, हमारी निफ्टी जो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रही है, यानी कि सितंबर फ्यूचर्स, वो ट्रेड कर रही है 17,660 के आसपास। वहाँ पर जब 215 पॉइंट की गिरावट आएगी, वो आएगी 17,444, और जब अपनी यहाँ पर निफ्टी गिरेगी 200 पॉइंट नीचे, 215 पॉइंट नीचे, अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो कि 350 के आसपास हो सकता है ओपनिंग हो। अगर ऐसी ओपनिंग बाजार दिखाती है तो वो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा सुबह के केस में। अब डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करता है, हम संकेत वहीं से लेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल डेटा जिस पे आप सभी को फोकस करना है। मैं आपको बताऊंगा
FIDIs का डेटा और उसके बाद लेवल्स भी बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे इंट्राडे स्टॉक्स पे। ठीक है, FIIs की तरफ से 51 करोड़ की बिकवाली करी गई, देख लीजिए, धोखा दे गए ना वो। हाँ, DIIs ने 453 करोड़ की खरीदारी की। वो सोचे होंगे कि यार आज खरीद लेते हैं, और जिस दिन खरीदे उसी दिन ओले पड़ गए। जैसे एक कहावत है ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। अब आगे बढ़ते हैं। एक बातें काफ़ी पूछी गई, इससे पहले मैंने इसीलिए वीडियो भी बनाई कि सर तकलीफ़ हो रही है, क्या करें क्या करें, गैप डाउन हो रहा है, हम क्या करें, कैसे अपनी पोजीशन संभालें। तो यार हेज करने वाली बात पहली है, और दूसरी बात ये है कि थोड़े से त्यागी बनो। त्यागी इन द सेंस कैसे, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था ना कि इस दुनिया को अगर कोई बेहतरीन चीज़ दे सकता है वो त्यागी ही दे सकता है। तो आपको बेहतरीन बनना पड़ेगा। ठीक है, बेहतरीन बनिए, त्यागी बनिए। त्यागी मतलब मोह त्याग दीजिए कि मैं हर दिन प्रॉफिट ही बनाऊंगा। अदरवाइज आप ऐसी औनी पौनी पोजीशन कभी नहीं बनाओगे। आप फोमो में नहीं आओगे कि यार स्टॉक भागा जा रहा है और हम पकड़ नहीं पा रहे। नहीं पकड़ पाए कोई बात नहीं, 5000 स्टॉक हम बाद में पकड़ेंगे, हम इंतज़ार कर लेंगे। और इंतज़ार कितनी ज़रूरी चीज़ होती है आपको पता है ना, इंतज़ार करना पड़ता है, इंतज़ार किया कीजिए। ठीक, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स वाली वीडियो इससे पहले अपलोडेड है। ग्रासिम आपके लिए रहेगा पहला इंट्राडे स्टॉक। इधर साइड आपको ट्रेड मिलेगा। इन केस ये आपको 1630-32 के आसपास सेल साइड का ट्रेड देता है तो मत लेना, क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है, उससे पहले मिल जाए तो ले लीजिएगा। लॉरस लैब्स 560 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा, और अगर गैप डाउन होती है बाजार तो ये आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे सकता है सेल साइड का ट्रेड लेने की। एक चीज़ याद रखना, हमारे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है, तो आपके लिए डिस्क्लेमर है, और ये इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल तो है, लेकिन ये पोर्टफोलियो लायक भी स्टॉक है। अगला स्टॉक रहेगा धानुका। देखिए, धानुका पे काफ़ी दिन से हम लोगों ने मतलब वो पोजीशन बना कर रखी है। छोटा स्टॉक है, छोटी सी ही पोजीशन है, लेकिन इन केस ये आपको 680 675 के आसपास मिल जाता है। इस गिरावट में भी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में आपको भूल गया था मैं ये स्टॉक देना, इन केस मिल जाता है। और वहाँ पर आपको कुछ मतलब ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना कम लिक्विड स्टॉक है, तो एक बार के लिए आप अगर क्वांटिटी ऐड करना चाहते हो, जैसे किसी को ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकता है। बाकी अगर अवॉइड करना चाहते हो, कम वोलाटाइल है, एक्चुअली वोलाटाइल तो है, कम लिक्विड वाला स्टॉक है, कम लिक्विडिटी वाला स्टॉक है, तो आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इंट्राडे स्टॉक लिखिएगा, धानुका इंट्राडे स्टॉक नहीं रहेगा, याद रखिएगा इसको। ग्रासिम, लॉरस लैब्स, उसके बाद सन फार्मा गिरेगा 870 के नीचे, तो और बुरा फंसेगा ये। बजाज फाइनेंस पे आप नज़र रख सकते हो, ये भी इस बड़ी वाली कैंडल की भरपाई हो सकता है, वापस आकर के कर जाए सेल साइड पे। देखते हैं क्या होता है, बड़ी गिरावट संभव है। 7000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। एक और स्टॉक है TVS मोटर्स, जिनको उस पर फोकस करना है वो रख सकते हैं। अब लिख लीजिए आप लेवल्स, और उसके बाद आपसे विदा लेंगे। कुछ एक दो सवाल ट्विन टावर्स के ऊपर। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने ट्विन टावर का डिस्कशन किया, कुछ लोगों ने भेजा व्हाट्सएप पे मैसेज, आप लोग करते हो, अच्छा लगता है। एक चीज़ मेरे पास तक पहुंची है, और उसमें कहा गया कि देखो यार, जब आप गिरते हो ना तो आपका सिर्फ मज़ा लिया जाता है, और इसीलिए मैं आपसे कहता भी हूँ, गिरना मना है। कमज़ोरों के लिए नो एंट्री। कमज़ोर मत बने रहो, बहानेबाजी मत मारा करो, बहाने मारना बंद करो। जो बहाने मारता रह गया, सोचो वो क्या करेगा, वो जीवन में बहाने मारेगा ना। अगर आपके साथ कुछ घटना हो गई, उसमें 1% तो आपकी जिम्मेदारी रही होगी। क्यों? 1% तो थी, तो आप जिम्मेदार हुए, दैट्स इट। सामने वाले को मत जिम्मेदार ठहराओ, गलती आपकी है, ठीक है, और उसकी जिम्मेदारी लेना सीखो, सुधारो उसको, और ये मार्केट के केस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपके लिए लेवल्स लिख देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो जिनको देखनी है, और बाजार क्यों गिर रही है, कारण और भी क्या है, तो इससे पहले जो वीडियोज़ अपलोड हैं उनको ज़रूर देख लेना। अभी आपसे विदा लेने का समय है, उससे पहले मैं लेवल्स लिख रहा हूँ और आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार। लेवल्स जो हैं इनको मैं आपके सामने बोल दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई तकलीफ़ ना हो। 17,481, 422 और 343, 17,512, 17,539, 17,587। बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं 38,683, 797, 952, 38,576, 38,313, 38,032। ये रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नीचे खुलेंगे, लेकिन नीचे खुलने पे कई सारे स्टॉक्स में आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने स्टॉक्स बताए भी हैं, तो जा करके देख लेना। बाकी जिनके पास नेकेड कोई भी पोजीशन है, उनके लिए मार्केट एक सबक लेकर के आई है। वही सबक कौन सा है, आपको उसके लिए देखनी पड़ेगी वीडियो, और उसको काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है, तो जा करके देखना। इससे पहले अपलोडेड है वो वीडियो, जस्ट पहले नहीं, इससे जस्ट पहले जो वीडियो अपलोडेड है, उसके जस्ट पहले जो वीडियो है वो है वो वाली वीडियो जिसकी मैंने अभी बात की। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आपसे विदा ले रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, जिता रहे हो ना भारत को? हेलो भाई, भारत को जिता रहे हो ना? आज कोहली की बैटिंग देखनी है, देखते हैं लड़का कैसा खेलता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।